हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम आ गए हैं हमारे चैप्टर बायोलॉजी के हमारे सेकेंड चैप्टर की सेकेंड वीडियो में। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा फैट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। फैट्स फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? फैट्स। आपको याद होगा कि हमने जो पिछली वीडियो करी थी उसमें हमने कार्ब्स के बारे में पढ़ा था, और कार्ब्स के लिए भी हमने सेम चीज पढ़ी थी, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए दो तरीके की चीजें काम करती है, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और द सेकेंड वन इज फैट्स, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि फैट जब हम लेते हैं बेटा, हम घी खा रहे हैं, बटर, मिल्क, ये सब चीजें हम जब खा रहे हैं तो उससे होता क्या है? असल में ये बहुत ही स्लो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी यही देता है। ओके। Each gram of fat supplies the body with calories, यानी कि हर ग्राम में कुछ कैलोरीज होती हैं। ये तो आपको पता ही है, हम कैलोरी इंटेक करते हैं, हम कहते हैं कि आज ज्यादा कैलोरीज खा ली, आज कम कैलोरीज खा ली। वैसे हम लोग इतना सोचते कहाँ है यार, ये तो वो सोचते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कैलोरीज की बातें तो वही करते हैं, हम तो बस खा जाते हैं। ठीक है। तो देखो, हर एक ग्राम फैट में आपको कुछ कैलोरीज मिलती है। अब ये कैलोरीज जो होती हैं बेटा, देखो होती कैसी हैं, मोर देन ट्वाइस दैट सप्लाइड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से ही आपको क्या मिलती हैं? कुछ ना कुछ कैलोरीज मिल रही है। और आपने खाया फैट, आपने जो फैट लिया है वो प्रोटीन और कार्ब्स के बदले में आपको दुगनी मात्रा में मिल रहा है, यानी कि ये कैलोरीज का इनटेक जो है आपका वो बहुत बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। ठीक है। फूड कंटेनिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, हमने इस वीडियो में भी यही कर रहे हैं बेटा, कि जो फैट्स होते हैं हमारे और जो कार्ब्स होते हैं उनका क्या नाम है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं तो इनका नाम क्या हो गया? एनर्जी गिविंग फूड। ओके। तो एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं इसको, बस। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट। फैट जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट होता क्या है? देखो, नॉर्मली हमारा सॉलिड जो होता है ना, रूम टेम्परेचर पे होता है। रूम टेम्परेचर, आपने कोई फ्रीजर वगैरह नहीं लगा रखा है, और इसमें ये कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बटर होता है, घी होता है, ये कैसे रहते हैं बेटा? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। अब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसमें ये पिघल जाएगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है बेटा? नॉर्मली कैसा होता है? लिक्विड होता है। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हम सब अपने घर में खाने के रूप में यूज करते हैं। तो ये कैसा होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। सैचुरेटेड कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में। और अनसैचुरेटेड कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। ओके। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फैट। जनरली हमें जो फैट है वो दो टाइप से मिलता है। सोर्स क्या है? दो टाइप के हैं। एक हमें प्लांट से मिलता है और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है, यानी कि हम फैट को प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। अब प्लांट सोर्स से हम कैसे लेते हैं? देखो, आपने ग्राउंड नट ऑयल निकाल लिया। ग्राउंड नट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, कोकोनट, यानी कि हमारा कोकोनट क्या होता है? नारियल का तेल। ओके। कैश्यू, ये काजू देखो इसमें इतने सुंदर सुंदर काजू भी दिखा रखे हैं, और सोयाबीन। तो ये सभी क्या है बेटा? प्लांट सोर्स है। कैसे सोर्स है? प्लांट सोर्स। ये सभी प्लांट्स है। मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, तो ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और ये सारा का सारा फैट का इंटेक हम कैसे करते हैं? प्लांट सोर्स के थ्रू करते हैं, तो इसलिए इसको प्लांट सोर्स की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट है बेटा एनिमल सोर्स की। एनिमल से हमें कौन सा फैट मिलता है? देखो, बटर है। बटर आप कैसे बनाओ? किसी प्लांट पे तो नहीं उगता ना। ये आप क्या करते हो? काऊ है, बफेलो है, या कोई भी और अदर जानवर है जो कि दूध देता है, उस दूध से आप क्या बनाते हो? बटर बनाते हो। मटर नहीं, बटर बनाते हो। ठीक है। तो वहां से आपने क्या करा? बटर बनाया। अब ये बटर आया कहाँ से? एक एनिमल से आया है ना, तो एनिमल इसका मेन पार्ट था यहाँ पे। घी भी आपको पता है किससे बनेगा बेटा? दूध से बनेगा। और दूध कहाँ से आएगा? सेम वही चीज है कि आता है वो किसी एनिमल से। मिल्क, तो मिल्क भी कहाँ से आता है? एनिमल से, जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध। उसके बाद बेटा चीज, सेम चीज है ये भी। चीज सेम चीज है, वाह क्या राइमिंग कर रही हूं मैं। एग योक है बेटा। एग योक है तो ऑब्वियस सी बात है एग से आएगा, और एग कौन देता है? मुर्गी।
उसके बाद मीट है, तो मीट आप किसी भी जानवर का खा सकते हो, जिसका तुम्हारा मन करे खा लो यार। और फिश है तो फिश होती है। यानी कि ये सभी क्या है, हमारे एनिमल सोर्सेज है। एनिमल्स के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने दो तरीके से कर लिया, फैट का जो सोर्स है हमारे, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। अब देखो, एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा फैट्स खा लोगे, देखो सिंपल सी चीज बेटा, कहते हैं कि ना संस्कृत में है अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि आपने किसी भी चीज की अति कर दी है, ज्यादा कर दी है, तो वो चीज आपको नुकसान देगी ही देगी। अब आप फैट्स खाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपको एनर्जेटिक रखेगी, दैट इज ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ज्यादा फैट्स का इंटेक कर लिया है, आप बहुत ज्यादा फैट्स खा रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा मीट वगैरह खा रहे हो, बहुत ज्यादा आपने ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल ये सब चीजें खा ली हैं, तो इससे होगा क्या, इससे आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, आप मोटापे के शिकार हो जाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओबेसिटी में लेड टू हार्ट डिजीज, इससे आपको हार्ट के डिजीज भी हो सकते हैं। तो आपके खाने में हर चीज की मात्रा को बेटा सही रूप से होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फैट्स खा लो, सोचेंगे कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी, जी नहीं, बहुत ज्यादा मोटापा आपके पास ज्यादा आ जाएगा और आप ऐसे मोटू गोलू मोलू हो जाओगे। तो अपने खाने को हमें देखना है कि उसमें किस चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत 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 जरूरी है। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का छोटू सा टॉपिक, दैट इज फैट्स, जो कि होता है एनर्जी गिविंग फूड, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और अनसैचुरेटेड कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर हमने देखा कि ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि ज्यादा फैट को मत खाना, नहीं तो फूल के गुफ्फा हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।